नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट 3 के अंदर आरडीबीएमएस जो आपका सब्जेक्ट है, उसके अंदर ईआर मॉडल आपके चल रहा था। आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी, एंटिटी सेट, उसी से रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं वो ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है। तो अब आप एक काम करेंगे कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा अभी से तो पुराने वीडियोस देखें और उसके आगे अपन आज 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। मैपिंग कंस्ट्रेंट्स, जनरलाइजेशन, और एग्रीगेशन। ये क्या होती है, ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने ईआर मॉडल के अंदर, ये हम चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक है अपना, उसकी शुरुआत करते हैं। मैपिंग कंस्ट्रेंट्स। किसी भी प्रकार के कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं अपने डाटाबेस के अंदर, उनको मैप करने के लिए, मैप करने का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के साथ संबंध दर्शाने के लिए, किसी भी एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ संबंध दर्शाने के लिए, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि रिलेशनशिप सेट जो होता है उसको दर्शाने के लिए कंस्ट्रेंट्स का यूज लिया जाता है। तो कंस्ट्रेंट कितने प्रकार के होते हैं? कंस्ट्रेंट 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 टू 1 जो कंस्ट्रेंट्स होता है वो एक से एक, ये बहुत ही आसान है, इसके नाम से आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो अपन पहले मैं सही से लिख देता हूं इसको, 1 टू 1। तो आपने देखा कि 1 टू 1 नाम से पता चल रहा है इसका। दूसरा अपन बात करते हैं 1 टू मैनी, एक से अधिक की ओर। इसको इस प्रकार दर्शाया जाता है। अब तीसरा आ गया मैनी टू 1। चौथा हो गया मैनी टू मैनी। अब इसके अंदर अपन कैसे समझेंगे कंस्ट्रेंट्स को, कि पहला कंस्ट्रेंट्स अपन ये समझते हैं कि एक से एक, ये एक से एक रिलेशनशिप कैसे हुआ कि जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो अब अपन यहां पर बात करेंगे कि 1 टू 1 क्या होता है। 1 टू 1 जो कंस्ट्रेंट है वो कैसे होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी वो सिंगल रिलेशनशिप से जुड़े होते हैं, आपस में सिंगल रिलेशनशिप से जुड़े होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल लेते हैं कि एक महिला एक पुरुष से जिस रिलेशनशिप से जुड़े होते हैं कि वो एक व्यक्ति एक ही लड़की से शादी कर सकता है, एक लड़की एक ही लड़के से शादी कर सकती है, तो वो हो गया 1 टू 1 रिलेशनशिप जिसे कहते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि 1 टू मैनी, उसके अंदर क्या होता है कि एक जो एंटिटी है वो एक से अधिक लोगों के साथ संबंध रख सकता है इसके अंदर। कैसे? जैसे कि अपन बात करते हैं कि एक कॉलेज जो है, कॉलेज तो एक है परंतु उसके अंदर स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं। तो एक कॉलेज एक से अधिक स्टूडेंट्स को 1 टू मैनी ये रिलेशनशिप रख सकता है, ये रिलेशनशिप बनता है, यहाँ पे कंस्टेंट है इसका।
तो ये अपन ने बात किया कि वन टू मेनी हो गया। अब अपन बात करते हैं कि मेनी टू वन, जब बहुत सारे लोग एक चीज के साथ रिलेशनशिप रखते हैं तो उसे कहते हैं मेनी टू वन। इसका एग्जांपल हम लेंगे कि जिस प्रकार से एक कलेक्टर जो होता है, मेनी टू वन, जैसे हम बात करते हैं कि जो जनता होती है, पीपल, वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर जो होते हैं उनके पास जब जाते हैं, उनके साथ जब ग्रीवेंस लेके जाते हैं, तो वो मेनी टू वन होता है कि बहुत सारे लोग एक व्यक्ति के पास सारी अपनी परेशानियां लेके चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं, जैसे इसके अंदर ये होगा कि P1, P2, P3, P4, बहुत सारे लोग एक ही कलेक्टर के पास सारी अपनी परेशानियां लेके जा रहे हैं, तो मैनी टू वन हो गया। ये आपने देखा यहां पर कि मैनी टू वन हो चुका है इसके अंदर। अब हम आगे बात करेंगे कि मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी के बेटर एग्जाम्पल को समझने के लिए अपन ये समझेंगे, जैसे कि एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट, उनके सामने ऑप्शन है कि वो सब्जेक्ट वन है, सब्जेक्ट टू है, सब्जेक्ट थ्री है। इसका मतलब एक स्टूडेंट ये वाला सब्जेक्ट भी ले सकता है, ये वाला भी ले सकता है, ये वाला सब्जेक्ट भी ले सकता है, ये वाला भी ले सकता है, और ये वाला भी ले सकता है। तो इस प्रकार से जो एक रिलेशनशिप बनता है, जो बहुत सारे एंटिटी से बहुत सारे लोगों तक जाता है। जैसे कि हमने देखा कि एक स्टूडेंट कितने भी सब्जेक्ट ले सकता है, तीन सब्जेक्ट को अलग अलग ले सकता है, इसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हो सकता है कि जो ये सब्जेक्ट S1 ने लिया वो S2 ना ले। तो मेनी टू मेनी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर समझ में आता है। और इसके अंदर इसका बेटर एग्जांपल यही है कि जिस प्रकार से आप विषयों का चयन करते हैं अपने ग्रेजुएशन के दौरान। तो आज अपन ने ये क्या देखा कि मैनी टू मैनी, सॉरी, वन टू वन, एक से एक, जब एक व्यक्ति किसी और से शादी करता है फिर एक रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो एक वन टू वन हो गया। वन टू मेनी जिस प्रकार से एक कॉलेज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं वो हो गया। मैनी टू वन जब बहुत सारी शिकायतें लेकर लोग एक कलेक्टर के पास पहुंचते हैं वो हो गया। मैनी टू मैनी का मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार से आप सब्जेक्ट चुनते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ले सकते हैं, तो उसको अपन कहेंगे मैनी टू मैनी। ये आपके मैपिंग कंस्ट्रेंट्स थे जिनको हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ में आएगा। उसके अगला टॉपिक है एग्रीगेशन। अब अपन बात करेंगे कि एग्रीगेशन क्या होता है। एग्रीगेशन क्या होता है कि बेसिकली, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि मेरे एक सब्जेक्ट में 10 नंबर आए थे, एक में मेरे 5 नंबर आए और एक में मेरे 10 नंबर आए। अब इनका एग्रीगेट मार्क्स कितना होगा, ये बटा 3, क्योंकि सामान्यतः है, एक बेसिक जो स्ट्रक्चर बताएगा 25/3। तो ये जो है वो मेरे एग्रीगेट नंबर है। हमने क्या कहा कि एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब जो चीज एक विस्तृत रूप में है उसको सामान्य कर दिया जाए। इसका अपन एक बेटर एग्जांपल लेके समझेंगे कि किस प्रकार ये काम करता है। जैसे सेंटर,
तो अब हम यहां पर समझते हैं कि एक अपने पास विजिटर आता है हमारे कॉलेज के अंदर, वो आके इंक्वायरी करता है कि यहाँ पर कौन कौन से सेंटर हैं, सेंटर मतलब कौन कौन से आपके सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सा कोर्स है, और उनके ऊपर ऑफर क्या मिल रहा है, ऑफर क्या चल रहा है। तो हमने इसको, अगर हम ये कहेंगे कि वो सेंटर की जानकारी लेने आए थे, हम ये कहेंगे नहीं वो ऑफर की जानकारी लेने आए थे, और हम ये कहेंगे नहीं नहीं वो कोर्स की जानकारी लेने आएंगे, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमने इसको एग्रीगेट कर दिया, हमने उसको समायोजित कर दिया। समायोजित करके क्या बोला कि वो इंक्वायरी करने आए थे। जैसे आप एक रेलवे की जो खिड़की होती है, पूछताछ खिड़की होती है, वहां पर जाते हैं, तो वहां पर आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये ट्रेन कब आएगी, आप ये भी पूछ सकते हैं कि मेरा ये जो टिकट है इसका कंफर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, आप ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी ट्रेन कब जाएगी कब नहीं जाएगी, या फिर कोई ट्रेन कैंसिल हुई है या नहीं हुई है। तो तमाम प्रकार की जानकारियां जो आप एक ही जगह से ले सकते हो, उसको आपने बेसिकली एक नाम दे दिया, एग्रीगेट करके नाम दे दिया कि भाई ये तो पूछताछ खिड़की है, यहां पर पूछताछ की जाती है। अब आप पूछताछ किस बारे में करें, ये एक बेसिकली कुछ भी हो सकता है, तो आपने इसको एग्रीगेशन का एग्जांपल समझेंगे। तो मैंने समझाया सेंट्रल ऑफर कोर्स इंक्वायरी, सॉरी, और ये जो डायग्राम्स मैं जो बना रहा हूं, ये आपको एग्जाम की दृष्टि से आपको बहुत ध्यान से और ढंग से पढ़ने चाहिए और देखने चाहिए, इनसे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। इंक्वायरी, विजिटर, तो ये आप एग्जाम्पल अगर याद रखेंगे तो आप इसके अंदर समझ पाएंगे। उसके अगला होता है जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, उसका नाम है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है? जब अपन किसी भी चीज की बात करें कि भाई जनरल कर दिया कॉन्सेप्ट को, कि कोई भी चीज अगर आप बात करना चाहेंगे कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है कि जैसे एक स्टूडेंट और एक टीचर, एक स्टूडेंट एक टीचर, दोनों पर्सन है। ये तो बेसिक चीज है कि एक स्टूडेंट है वो भी एक पर्सन है, एक टीचर है वो भी एक पर्सन है। तो यहां पर जो ये चीज है वो जनरलाइज नहीं है, बिकॉज यहां पर आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हो कि एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर आप एक टीचर की बात कर रहे हो, पर यहां पर आप एक इन जनरल बात कर रहे हो कि भाई नहीं, सारे दोनों ही इंसान तो है ही। तो किसी भी चीज को टॉप टू बॉटम ले आना, मतलब इस पिरामिड के अंदर अब टॉप की साइड में जब आप बढ़ते हैं, जब आप इस अप्रोच में लेते हैं कि जैसे आप यहां पर बात करेंगे तो बोलेंगे कि वो स्टूडेंट जो बीए पार्ट ए के हैं, बीए पार्ट 1 के हैं, जब आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आप बोलेंगे कि नहीं हम बीए के स्टूडेंट हैं। जब आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो बोलेंगे नहीं आप, हम श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं। जब आप थोड़ा ऊपर और जाएंगे तो इसके अंदर आप कहेंगे कि नहीं भाई हम जसवंतगढ़ के अंदर जो कॉलेज हैं उनका स्टूडेंट है। जब आप बोलेंगे ऊपर होके नागौर के स्टूडेंट हैं, फिर आप बोलेंगे कि नहीं हम तो स्टूडेंट हैं, फिर आप बोलेंगे नहीं पर्सन है। तो आपने क्या किया कि जो स्पेसिफिकनेस थी, जो स्पेसिफिकनेस थी उसको कम करते 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 आपको जनरलाइजेशन की तरफ लेके गए, उसको जनरल कर दिया आप चीज को। क्योंकि जितने बीए पार्ट 1 के जो स्टूडेंट हैं जो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं, उनसे ज्यादा बीए के लोग होंगे। बीए के अंदर जितने लोग हैं उनसे ज्यादा होंगे जो आपकी कॉलेज के अंदर पढ़ते होंगे, उनसे ज्यादा होंगे जो जसवंतगढ़ में पढ़ते होंगे, उनसे ज्यादा होंगे जो नागौर में पढ़ते होंगे, उनसे ज्यादा जो होंगे जो स्टूडेंट होंगे, और उनसे ज्यादा होंगे जो पर्सन होंगे। तो आपने इसको बेसिकली नॉर्मलाइज कर दिया, नॉर्मल कर दिया उस सिचुएशन को। तो इसके लिए भी एक डायग्राम है जो आपको याद रखना चाहिए, मैं बना देता हूं। और ये जो स्टूडेंट और टीचर का जो एग्जाम्पल है, उसी के अंदर जैसे मैंने भी स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया, उसी प्रकार से एक टीचर का एग्जाम्पल भी इसके अंदर हो सकता है।
तो जनरलाइजेशन को अपन ने समझा कि किसी भी चीज को ज्यादा उसको फैला के नहीं। कई बार क्या होता है जब आप डेटाबेस में काम करते हैं तो एग्रीगेशन भी क्यों जरूरी होता है कि आप उसको एग्रीगेट करके समझा सको। कई बार आपको ज्यादा बड़ा डेटा नहीं चाहिए होता, आपको ये चाहिए था 1 से लेकर 100 तक मुझे डेटा चाहिए। अगर आप 1.1 से लेकर 99.9 ऐसा कुछ करेंगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप उसको एग्रीगेट कर देते हैं कि भाई 1 से लेकर 100 तक मुझे डेटा चाहिए। तो एग्रीगेशन उस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम्स क्या होता है जब आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना है किसी चीज में, आपको बेसिक डेटा चाहिए होता है, जब बेसिक नॉलेज चाहिए होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, तब अपन जनरलाइजेशन का यूज लेते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि मैंने अभी आपको समझा कि टॉप टू बॉटम अप्रोच है। तो आपने देखा कि टॉप टू बॉटम, बॉटम में क्या है कि स्टूडेंट्स हैं, ये दोनों, सॉरी स्टूडेंट और टीचर हैं जो कि स्पेसिफिक है। परंतु इज ए, क्या वो दोनों पर्सन है? हाँ वो पर्सन है। तो अपन इसको कह सकते हैं, अपन ने इस चीज को जनरलाइज कर दिया कि दो इसके या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल आ सकता है, यहाँ पर स्टाफ आ सकता है, इसके अंदर गार्ड रूम आ सकता है, जो भी लोग आ सकते हैं इसके अंदर, जो एक कॉलेज का हिस्सा है वो एंड ऑफ द डे एक पर्सन है। तो उसको आपने जनरलाइज कर दिया। आज हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से डेटा को जनरलाइज किया जाता है, किस प्रकार एग्रीगेट किया जाता है डेटा को, और जो मैपिंग कंस्ट्रेंट्स हैं वो क्या होते हैं। एक बार फिर से अपन इसका रिवीजन कर लेते हैं। मैपिंग कंस्ट्रेंट्स 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। इसके अंदर क्या था, एक रिलेशनशिप एक के साथ बन रहा है, एक का एक से अधिक, बहुत लोगों का एक के साथ बन रहा है और अधिक का अधिक के साथ बन रहा है। उसके अंदर अपन बात एग्रीगेशन, एग्रीगेशन के अंदर क्या होता है, जब आप एग्रीगेट कर देते हो बहुत सारी चीजें जो आपको लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड डाटा है, उसको आप एक स्तर पर, जैसे ये चल रहा है, तो आप इसको ये कह सकते हैं, इस प्रकार के डेटा को जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, को बहुत आसान रूप के अंदर आपने जिसको एग्रीगेट करके कि भाई इसके हाइज लोज को मैं अगर समझ के इसको अगर काम करना चाहूं, तो वो अगर आप समझ के करते हैं तो इसको अपन एग्रीगेशन कहते हैं। एग्रीगेट हो गया। अब इसके अंदर एग्रीगेट का एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, सेंट्रल ऑफर कोर्स इंक्वायरी विजिटर, ये एग्जांपल हो गया एग्रीगेशन का। इसके अपन बात करेंगे जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का क्या एग्जांपल था, पर्सन इज ए स्टूडेंट टीचर। तो आपने देखा कि इस प्रकार की तीनों चीजें, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।